सुप्रभात बच्चों। आज आप कक्षा 8वीं में भारत की खोज पुस्तक पाठ 1, 2, 3 की मुख्य जो बिंदु हैं उनके बारे में जानेंगे। भारत की खोज पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। पंडित जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। भारत की खोज पुस्तक उनकी अंग्रेजी भाषा में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 ईस्वी में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। यह पुस्तक रूप में 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसे लिखा गया था 1944 ईस्वी में और प्रकाशित किया गया था 1946 ईस्वी में। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से बयान किया है। पाठ 1 है बेटा, अहमदनगर का किला। इसमें बताया गया है कि जब पंडित जी को अहमदनगर के किले में कैद किया गया था, तब वे अपनी खिड़की से ही चांद के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के माध्यम से कि 1 महीना कारावास का बीत गया है, यह अनुमान लगाते थे। शुक्ल पक्ष होता है जब पूर्णिमा आती है, चांदनी वाले दिन, और कृष्ण पक्ष होता है जब अमावस्या आती है तब। आगे है, अहमदनगर के किले में पंडित जी को 1942 से 45 तक 8 नंबर कक्ष में रखा गया था। अहमदनगर के किले की मिट्टी, इसके बारे में पंडित जी ने लिखा है कि अहमदनगर के किले की मिट्टी बहुत ही खराब पथरीली थी और बहुत से अवशेषों से भरी पड़ी थी, क्योंकि पंडित जी जब वहाँ कैद थे तो वहाँ पर मिट्टी की खुदाई करते थे, बागवानी करते थे और बाद में भारतीय खोज पुस्तक उन्होंने लिखी। आगे है चांद बीबी महिला। चांद बीबी महिला के बारे में उन्होंने लिखा है कि कैसे चांद बीबी महिला ने अहमदनगर किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध तलवार उठाई थी। पाठ नंबर 2 है बेटा, तलाश। भारत के अतीत की झांकी। इसमें उन्होंने भारत के अतीत के बारे में लिखा है कि कैसे भारत ने अपना प्राचीन गौरव खो दिया। आगे है, भारत का नाम कैसे पड़ा। भारत का नाम राजा भरत के नाम से पड़ा। भारत की विविधता और एकता कि भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं और अनेकता होते हुए भी एकता पाई जाती है भारत देश में। प्राचीन महाकाव्य, उन्होंने लिखा है कि जो भारत के प्राचीन महाकाव्य हैं वे रामायण और महाभारत हैं। गंगा नदी की पवित्रता के बारे में भी उन्होंने लिखा है और सिंधु नदी के नाम से ही हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, इसके बारे में उन्होंने बताया है। पाठ 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता। भारत के अतीत की पहली तस्वीर कहाँ मिलती है। भारत के अतीत की पहली तस्वीर, सबसे पहले तस्वीर सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वहाँ से प्राप्त होती है। आगे बताया है उन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर। इसके बारे में आपको मैं जो ज़रूरी है वो बताना चाहूँगी। जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से बेटा प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई के दौरान इसमें इमारतें, धातुएं, मूर्तियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। जो हड़प्पा नगर है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जो श्री दयाराम साहनी है उसे हड़प्पा नगर के खोजकर्ता के रूप में माना गया है। आगे है, प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण वेद। इसके बारे में पंडित जी ने बहुत लिखा है। जो वेद हैं इसमें यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो वेद है यह विद धातु से बना है। वेद का अर्थ है जानना। आगे है भगवद गीता। भगवद गीता महाभारत का ही अंश है। इसमें 700 श्लोक हैं और इसमें श्री कृष्ण का जो उपदेश है उसके बारे में बताया गया है। महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक। महात्मा बुद्ध ने आम जनजीवन को जो उपदेश दिया है उसके बारे में उन्होंने लिखा है और चित्र भी दर्शाए गए हैं। और सम्राट अशोक हैं, उन्होंने कैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और आगे चलकर उन्होंने महात्मा बुद्ध का ही पद चिन्ह प्राप्त किया और ईस्वी पूर्व 232 में अशोक जी का देहांत हो गया। मैंने
पाठ 1, 2, 3 के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उन पर प्रकाश डाला है। सभी बच्चे पाठ 1, 2, 3 को अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।